जय श्री राम फ्रेंड्स। अघोई अष्टमी की सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अघोई अष्टमी का व्रत है, इसलिए सुबह अपनी दिनचर्या से फ्री होकर आ गई हूँ मंदिर में। कान्हा जी को स्नान करवाया, अब उनका टीका और उनको श्रृंगार किया जाता है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। उसके बाद आरती की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं दीपक बत्ती की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले भगवान जी को स्नान करके उनका श्रृंगार करके दीपक बत्ती कर लेती हूँ। उसके बाद उनके भोग की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे सब भगवानों की आरती की तैयारी कर रही हूँ, दीपक जला रही हूँ। पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद रसोई में जाकर भोग तैयार करूँगी। ये आरती का दीपक तैयार हो चुका है। बार बार बत्ती डूब जाती है, अब फिर से एक बार सही करके बत्ती रखी है। अब जली है पूरी तरह से। अब आरती करके उसके बाद मैं रसोई में जाऊंगी भोग की तैयारी के लिए। ये आरती हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पर मक्खन की तैयारी कर रही हूँ निकालने की। ये मिक्सी में मैं मक्खन निकाल रही हूँ। ये बस मक्खन निकलने वाला है, क्योंकि कान्हा जी को मक्खन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। और साथ में तुलसी जी का पत्ता भी। ये निकल चुका है मेरा मक्खन। अब ये मक्खन, मिश्री और तुलसी जी का पत्ता भी लगाऊंगी, क्योंकि इनके बिना भोग पूरा नहीं माना जाता है। बहुत प्रिय है कान्हा जी को ये भोग मक्खन और मिश्री का। तो ये आ गया है भोग, और भी खाना है साथ में। तो लड्डू गोपाल भोग लगाइए। जय हो बांके बिहारी लाल की। ग्रहण कीजिए सब भगवान अपना भोग। ये भोग लग चुका है। घर के मंदिर का दीप धूप भोग करके अब हम आ गए हैं कॉलोनी के मंदिर में। मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे, इस मंदिर में। बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बाबा को जल चढ़ाया, धूप दीप की। बड़ी शांति मिलती है मंदिर आके। भोले बाबा को जल अर्पण किया, उनसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैया से आशीर्वाद लिया, माँ भवानी से आशीर्वाद लिया। अब आ गए हैं लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाया मक्खन मिश्री का, कच्चे दूध का। अब यहाँ से दर्शन करके सब मंदिर की, सारे मंदिर की परिक्रमा लगाऊंगी। उसके बाद घर लौटूंगी, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। शाम के खाने की तैयारी करूंगी। थोड़ा आराम करके कुछ चाय या फ्रूट्स लेके तैयारी करूंगी, क्योंकि तारे जल्दी निकल आते हैं। तारों को अर्घ दिया जाता है, तो खाने की भी तैयारी जल्दी करनी है। तो चलते हैं घर। अब देखिए फ्रेंड्स, शाम के खाने की तैयारी, पूजा के लिए खाना बन रहा है हमारे लिए। ये सब पूजा का सामान होता है। हमारे यहाँ बायना निकलता है, तो बस तबीयत की वजह से कोई पकवान खाता नहीं है, तो इसलिए मैं बायना निकालती हूँ। छोटे छोटे से पूड़े बनाती हूँ और ये बायना निकलता है। और बाकी कुछ भी अपनी पसंद से कुछ भी चीज़ निकाल दीजिए। ये दाल बन चुकी है और चावल बन चुके हैं। ये पूड़े इधर सीख चुके हैं। कुछ भी फ्रूट्स ले लीजिए।
अभी दाल में तड़का लगना बाकी है, तो मैंने तैयारी करके रखी हुई है। बस सब ये इसमें डालूँगी और इसी कढ़ाई में मैं तड़का लगाऊंगी और फिर पूजन के लिए ये सब चीज़ें निकलेंगी बायने के लिए, और फिर ये पंडित जी को या मान को किसी को भी दे देते हैं हम लोग, क्योंकि तारों को जल देना होता है, तो जल्दी जल्दी से काम निपटा के तारों को जल्दी आ जाएगा पूजा करने के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तड़का लगभग तैयार हो चुका है, बन गया है। बस दाल में तड़का लगाना रह गया है। बस दाल भी बन चुकी है, तड़का भी लग गया। बस अब सारा सामान खाने का, पूजन का और ये सब बायने का सब तैयार करके और तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोलूँगी। आज अघोई अष्टमी का। अब बस सारा सामान इकट्ठा करके बस इसमें उबाल आ जाए दाल में, और सारा सामान इकट्ठा करके पूजन के लिए मंदिर में ले जाऊंगी। वहाँ पे पूजा करके भोग लगा के बायना मंस के तब मैं तारों को अर्घ दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ अपने पूजा स्थान पर, और ये अघोई माता जिनकी आज पूजा की जाती है, कहानी कही जाती है। तो कहानी सुनाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको दिखा देती हूँ। ये बायना और जो भी कुछ आपको देना है अपने मान या पंडित जी को चला जाता है बायना मंस के, ये भोग भगवान जी का सब इकट्ठा करके अब पूजा की तैयारी हो रही है। अब उसके बाद तारों को अर्घ दिया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कहानी कहने के बाद अब यहाँ पे सब पूजा विधि होगी। अघोई अष्टमी का टीका, धूप दीप और भोग लगेगा। अघोई अष्टमी को भोग लगाया जाएगा, और बाकी जो अपना डेली विधि विधान होते हैं, कान्हा जी का भोग, सभी भगवानों को भोग अर्पण किया जाएगा। सबको भोग पर आमंत्रित किया जाता है, सब भगवान कान्हा जी सब भोग लगाएं। तो ये तो सब नियमित होता ही है, लेकिन आज क्योंकि त्यौहार है तो थोड़ी पूजा विधि लंबी हो जाती है, क्योंकि पहले ये त्यौहार की पूजा और उसके बाद अपनी नियमित पूजा, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब यहाँ पे अघोई अष्टमी की पूजा धूप दीप हो चुका है। अब कान्हा जी का भोग हो रहा है, और सब भगवानों से आग्रह किया जाता है कि अपना भोग ग्रहण करें और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब यहाँ पे सब पूजा विधि हो चुकी है, भोग लग चुका है सबका। अब लास्ट में जो नियमित आरती होती है अपनी रोज़ाना, वो आरती होगी। और इसी बीच यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आप बताएं आपके यहाँ क्या क्या होता है अघोई पर। मैं जो करती हूँ मैंने आपको बताया, जो भी कुछ मैं करती हूँ वो मैं सब बताती हुई चल रही हूँ। और मेरे साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से आभार। अब यहाँ पर मेरी जो नियमित पूजा है वो हो रही है, जो कि रोज़ाना ही होती है। शाम को दीपक जला के रोज़ाना आरती होती है। तो जो त्यौहार है उसकी धूप दीप करने के बाद अपनी डेली रूटीन की जो पूजा है वो तो होती ही है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब लास्ट में आरती, उसके बाद
कार्तिक मास चल रहा है क्योंकि, तो तुलसी पूजन भी होता है, उनकी भी आरती होती है। बहुत महत्व होता है कार्तिक मास में तुलसी पूजन का। तो यहाँ पे आरती ख़त्म करके शाम की तुलसी जी की आरती होगी। अब बस यहाँ पे ये आरती समाप्त हो चुकी है। आप आइए तुलसी जी की आरती करते हैं। जय तुलसी मैया, सब पर कृपा बनाए रखना अपनी। मेरी तुलसी महारानी। अब तारा दिखाई दे गया है, साथ ही तारे को अर्घ देकर परिक्रमा लेंगे। दिख गया है तारा। अब मैंने तारे को अर्घ दिया, मनोकामना की सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अहोई अष्टमी माता सबको दीर्घायु करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। अब उसके बाद अब मैं आ गई हूँ बायना देने अपनी ननद के यहाँ। पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर जिया जी का आशीर्वाद लिया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।